उनका तेजी से बदलता है, बिगड़ा नसीब उनका तेजी से बदलता है। तो आज यह शुभ अवसर है हम नागपुर वासियों का कि हम सभी आज परम पूज्य चुल्लिका 105 विस्मिता श्री माता जी का 38वां अवतरण दिवस आज सुबह भी हमने मनाया और आज पुनः हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और माता जी के सानिध्य में यह एक प्रयोग जैन रामायण जो आज पूरे भारत में पहली बार आज हम यह जैन रामायण इस मंच से देखेंगे। उसी तरह से मैं सभी अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि जैसे कि आज माता जी का 38वां अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में माता जी की लिखी हुई एक पुस्तक A to Z विराग, इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन भी करेंगे हमारे अतिथिगण इस पाद प्रक्षालन के बाद। और मंच के समक्ष जो अतिथिगण हमारे यहाँ मौजूद है मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे सभी मंच पर आए। हमारे आज के उद्घाटक माननीय श्री राकेश जी पाटनी और अन्य जिनका मैंने यहाँ नाम लिया था, माननीय श्री अतुल जी कोटेचा, माननीय श्री अनिल जी BSR, माननीय श्री मनीष भाई जी मेहता, माननीय श्री प्यारे जी खान, माननीय श्री राजेश जी लोया, माननीय श्री नितिन भाई जी खारा, माननीय श्री मोहन जी मते, माननीय श्री संतोष जी पेंडारी, उद्घाटक माननीय श्री सारंग जी पनवेलकर, इन सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी मंच पर ही मौजूद रहें, विनम्र आग्रह। और साथ ही महाराज जी की माता जी की जो पुस्तक है A to Z विराग वाह, इस पुस्तक का विमोचन भी यहाँ अतिथिगण करेंगे। और उसके बाद शास्त्र भेंट एवं वस्त्र भेंट, इसके लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री उमेश चंद्र जी सरोदय एवं माननीय श्री रवि जी जैन ट्रेवल्स वाले, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए और माता जी को शास्त्र भेंट वस्त्र भेंट देंगे। माननीय श्री उमेश चंद्र जी सरोदय एवं माननीय श्री रवि जैन ट्रेवल वाले ये माता जी को शास्त्र भेंट व वस्त्र भेंट करेंगे और सभी अतिथिगण भी यहाँ मौजूद रहेंगे। माननीय श्री संतोष पेंडारी परिवार एवं श्री सतीश जी पेंडारी, इनके द्वारा शास्त्र भेंट यहाँ पर दिया जा रहा है माता जी के 38वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। जी हाँ, जैन रामायण महानाट्य आयोजन समिति जैन मनीराम इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत आज पद्म पुराण पर आधारित जैन रामायण, जिसके निर्माता जगदीश जी गिल्लरकर, और यहाँ पर चल रहा है शास्त्र भेंट एवं वस्त्र भेंट, जिसे दे रहे हैं हमारे पेंडारी परिवार, साथ में श्री उमेश चंद्र जी सरोदय एवं श्री रवि जी जैन ट्रेवल्स वाले, इनके द्वारा शास्त्र भेंट वस्त्र भेंट दिया जा रहा है माता जी के 38वें अवतरण दिवस के अवसर पर। श्री नलिन भाई जी खारा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में खारा परिवार द्वारा गो गैस द्वारा आज का यह कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। मैं सभी अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर ही। साथ ही A to Z वीतराग वाह, यह पुस्तिका
परम पूज्य चुल्लिका 105 विस्मिता श्री माता जी ने लिखी है और उनके 38वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उसका विमोचन भी यहाँ होने जा रहा है सभी अतिथिगण द्वारा, और बाद में सभी अतिथिगण यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, वस्त्र भेंट के बाद आज पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, A to Z वीतराग वार। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आज जैसा कि परम पूज्य चुल्लिका 105 विस्मिता श्री माता जी का 38वां अवतरण दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी यहाँ प्रस्तुत करेंगी श्रीमती पल्लवी आगरेकर। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में शत शत वंदन, विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में शत शत वंदन, वह माता जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जन्म दिवस है आज आपका, जन्म सार्थक कर दिया, संयम पथ पर चलकर अपने साथ औरों का भी जीवन धन्य किया। धन्य हुए हैं नागपुर वासी जो इस शुभ दिन का सौभाग्य मिला। कह रहा है आज हर एक मन, शुभ जन्म दिवस तुभ्यम, शुभ जन्म दिवस तुभ्यम। हे गुरु माँ विस्मिता श्री, आपको 38वें अवतरण दिवस की शुभकामनाएं और आपके चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। इच्छामि 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 माता जी। गुजरात के अहमदाबाद शहर के धर्मप्रेमी पिता श्री किरीट जी शाह और माता श्रीमती चेतनाबेन शाह का आंगन खुशियों से भर गया। 20 फरवरी 1987 को मधुर किलकारियों से घर गुंजायमान हुआ। पुण्यशाली माता पिता के घर एक पुण्यात्मा ने, एक प्यारी बेटी ने जन्म जो लिया था। माता पिता ने उनका नाम रखा रुद्धि। जैसे जैसे रुद्धि बड़ी होने लगी, वैसे माता पिता ने संस्कारों का बीजारोपण किया। रोज मंदिर जाना और पिताजी के साथ स्वाध्याय करना उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक दिन पिताजी से सुना कि 4 मार्क्स कम होने के कारण मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, जो कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तब 6 साल की रुद्धि ने यह तय किया कि मैं पापा का सपना पूरा करूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर सोचा कि मेरे भी कम मार्क्स आए तो और मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूंगी। यानी उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि वो मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएंगे। और हुआ भी ऐसा कि डॉक्टर बनने के लिए मार्क्स कम पड़े। तब रुद्धि ने आईटी इंजीनियरिंग के लिए गुजरात के निर्मा यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया। और जब इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था, तब मुंबई में प्रथम बार आचार्य गुरुवर 108 श्री विराग सागर जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जीवन में पहली बार एक साथ 30 इंची के भी दर्शन किए। योग ऐसा था कि आचार्य श्री विराग सागर जी का संघ मुंबई से अहमदाबाद ही आने वाला था। ये तो सोने पे सुहागा जैसा था। जैन धर्म के सिद्धांतों पर पहले से ही विश्वास तो था ही और अध्यात्म में भी बहुत रुचि थी। इसी कारण हर शनिवार और इतवार को आहार और वैयावृत्ति कराने जाती थी, चाहे वह 8 से 10 किलोमीटर ही क्यों ना हो। रुद्धि के तो वैराग्य में भी वृद्धि होने लगी। पूज्य बड़ी माताजी से दीक्षा लेने के लिए पूछा, तब बड़ी माताजी ने आचार्य श्री से रुद्धि की दीक्षा लेने के भाव है ऐसा बताया। तब आश्चर्य ऐसा कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी ने इस पुण्यात्मा जीव की भवितव्यता जानकर चुल्ली का दीक्षा लेने के लिए कहा। धन्य है ऐसे जीव जो अपने कदम वैराग्य की ओर बढ़ाते हैं। अब सामने 2 प्रश्न थे। एक इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था
पढ़ाई भी पूरी करनी थी और माता पिता को तैयार करना था। मम्मी से बात की तब मम्मी ने पहले बोला, पंखा एसी के सिवा तू रह नहीं सकती, तेरी लाइफस्टाइल अलग है, यह रास्ता बहुत कठिन है बेटा, तू कैसे कर पाएगी। तब रुद्धि ने मम्मी से कहा, मैं सब कर लूँगी और आपको तो मुझे शादी करके दूसरे घर भेजना ही है, तो इससे अच्छा तो मैं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाऊँ। तब मम्मी तैयार हो गई, पर अब प्रश्न था पिताजी को समझाना। जब आचार्य श्री के समक्ष सब बातें हुई तब पापा ने भी हामी भर दी। तभी आचार्य श्री ने रुद्धि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप चिल्ली का दीक्षा लेना और देश ही नहीं विदेशों में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, वहाँ भी जैन धर्म की पताका लहरा के आना। इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर 24 जून 2010 को हुआ और 4 जुलाई 2010 को आचार्य 108 श्री विराग सागर जी के कर कमलों द्वारा दीक्षा प्रदान हुई और रुद्धि से बन गई शिवलिका 105 श्री विस्मिता श्री माता जी। आगे आचार्य श्री के आदेशानुसार पूज्य माता जी श्रीलंका और केनिया गए। वहाँ वेबिनार में अपने जैन धर्म जैनिज्म का प्रचार कर विदेशों में भी जैन धर्म की प्रभावना की। अपने गुरु के प्रति समर्पण हो तो कैसा हो, इसका एक इंसिडेंट आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पूज्य माताजी जब केनिया गए थे तब वहाँ के चेयरपर्सन ने माताजी को पूछा कि आप प्रवचन की स्टार्टिंग किससे करेंगे। तब पूज्य माताजी ने वही मंगलाचरण जो